गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 हमारी डिस्कस हो चुकी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। x इज इक्वल टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ x सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो वैल्यू जो हम पुट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और वो उसको सेटिस्फाई कर जाए, वही उसका सॉल्यूशन होता है। The zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are the same। मीन्स पोलिनोमियल के लिए वर्ड ज़ीरोज़ यूज़ होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वर्ड रूट्स होता है यूज़, मीनिंग दोनों का सेम है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 ना होता तो ये फैक्टराइजेशन तो हम 8th से सीखते हुए आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक ज़ीरो से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फैक्टर तो वही बनाएंगे हम जैसे हम पहले सीख चुके हैं। लास्ट टर्म जैसे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर आया हमारा -10, तो -10 के हमने फैक्टर बनाने हैं। एक तो 1 10s are 10 होता है और एक 2 5s are 10 होता है। जैसा कि 10 माइनस का है तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखना है, उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो मिडल टर्म के साथ मैच करनी चाहिए। तो मीन्स एक 5 में से 2 गया 3, हमें 3 ही चाहिए। अब हम साइन की तरफ चलते हैं, अभी साइन कैसे किसके साथ लगाने होते हैं। तो एक 5 हो गया और एक 2। अगर मिडल टर्म माइनस की है तो 5 के साथ माइनस लगेगा और मिडल टर्म प्लस की होती तो 5 के साथ प्लस लगता। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए। हम स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, x माइनस 5 प्लस दोनों में से 2 कॉमन, x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5, फिर दोनों में से कॉमन, यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 है, जब कोई भी दो नंबर हो और उनकी प्रोडक्ट 0 है तो दैट मीन्स उन दोनों में से कम एक तो 0 है ही है। कम से कम एक तो 0 है ही है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0, मीन्स दोनों भी 0 हो सकते हैं और एटलीस्ट एक तो 0 है ही है। हमें नहीं पता कौन सा है तो हम कहते हैं हैंस आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 5 आता है और इसको पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू -2 आता है। अब है अगला 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब की बार जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट 2 है, इसको पहले -6 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा -12, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो 1 12 हो गया, 2 6 हो गया, 3 4 हो गया। अब मिडल टर्म x के साथ 1 है तो ये वाला हमारा चलेगा 3 4 वाला। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी, मिडल टर्म पॉजिटिव है तो बड़े नंबर के साथ 4 के साथ प्लस लग जाएगा और इसके साथ माइनस। तो 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में से तो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर पुट कर दो, इसको भी 0 इसको भी 0, तो यहाँ पे आपके दो आंसर सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। अब आता है आपका रूट वाला। एक मैंने वीडियो पहले भी डाली है जिसके अंदर सारे रूट्स वाले ही मैंने क्लियर करे थे। अब फिर रूट वाला है √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि पिछले सम में किया है, इसकी और इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √2 और √2 मिलकर 2 बनता है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब प्लस का है तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो मिडल टर्म के साथ मैच करना चाहिए। 1 10s होता है, 2 5s, तो 2 और 5 7, दोनों ही प्लस के, तो 2x प्लस 5x बन गया। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन लें। जो 2 होता है वो √2 और √2 के साथ मिल के बनता है। मैंने यहाँ रफ किया है कि जो 2 है वो √2 और √2 के साथ मिल के बनता है। अगर हम इसमें से एक √2 उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी √2 है, तो हम एक √2 उठा लेते हैं और x भी उठा लेते हैं, तो यहाँ से तो बचा ओनली x और यहाँ बचा एक √2, और इन दोनों में से 5 कॉमन, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x प्लस √2 दोनों में है तो x प्लस √2 कॉमन, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करो तो आपके दो आंसर आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपको पार्ट नंबर 4, 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 और इसके ये है ये एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा तरीके से सेट कर लें। 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बीच में एलसीएम के यहाँ पर इक्वल है ना, तो एलसीएम कैंसिल हो जाता है, तो 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1,
तो 16 के बनाने हैं, 4 4 16, हमें 8 चाहिए। तो ये हमारा 4 4 दोनों में, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो दोनों सेम साइन के आएंगे, यहाँ नेगेटिव है तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर सेम आ गए। इसी तरह यहाँ पर भी वही है, सेम आ रहे हैं दोनों के, तो ये आप कर सकते हो। 100x² माइनस 20x था तो 10x और 10x में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से x = 1/10 1/10। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जो आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी थी उनको फैक्टराइज करो। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो पहला पार्ट था उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने बनाई थी, रिप्रेजेंट करा था, तो x² माइनस 45x प्लस 324 = 0 आया था। अब प्यारे बच्चों 324 जो है वो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो अब जो टेबल फॉर्म में मैं कर देती थी इस तरीके से वो नहीं चलेगा। बड़े नंबर के लिए हम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते हैं। तो 324 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है तो यही नंबर हमारे पास है, तो हमने इसको तोड़ते हुए आगे चलते रहना है, और जहाँ हमें लगे कि भाई हम नज़दीक पहुँचने वाले हैं वहाँ पर हम छोड़ देते हैं। तो 324 को 2 से किया मैंने 162, क्योंकि 162 और 2 तो आपस में कोई मैच नहीं है, 45 तक जाना है। फिर 2 पे गया 81, फिर 3 पे गया 27, फिर 3 पे गया 9। अब 9 आगे भी जा सकता था, 3 3 9, लेकिन मैं साथ साथ इसको देखती रहती हूँ। जैसे 2 2 4 4 3 12 आया और 27 बात नहीं बन रही थी। फिर मैंने जब 3 लिया तो 2 2 4 4 3 12 12 3 36, ये 36 हो गया और ये 9, तो मेरा काम बन गया 45। इसीलिए मैंने इसको आगे नहीं तोड़ा, इसको यहीं छोड़ दिया, क्योंकि ये प्लस है बीच में माइनस है तो दोनों माइनस लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। इसी तरह x² माइनस 55x प्लस 750 = 0, तो 750 भी बड़ा नंबर है, तो 2 पे किया मैंने 375 आया, फिर 3 पे किया 125 आया, फिर 5 पे किया 25। क्योंकि ये भी प्लस है तो दोनों सेम साइन के आएंगे। मैंने यहाँ पे आके मैंने रुक गई, मैंने देखा करते इसको करके देखा तो 2 3 6 6 5 30, ये 30 आ गया और ये 25, तो बात बन गई 55। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फैक्टराइजेशन। प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।